दोस्तों, सीमा हैदर क्या क्या गुल खिला रही है भारत में, अभी आप लोग, मैं कुछ एक्सक्लूसिव फुटेज भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। साथ साथ जो असली और नस्ली पढ़े लिखे भारतीय बहन भाई हैं, एक भारतीय बहन जिस तरीके से आवाज़ उठा रही है, हम उनको सलाम पेश करते हैं। अभी आप लोग उनकी एक्सक्लूसिव गुफ्तगू सुनेंगे, उनका क्या लाहेअमल है और आगे जाकर वो क्या करने वाली हैं। तो दोस्तों, सीमा की ये गुप्त इशारे जो आप लोग देख रहे हैं, मैं साथ साथ विजुअल भी लगा दूंगा, जिसमें मुख्तलिफ़ इशारे करती है। कभी हाथ इधर उधर, दुपट्टे को उठाना, फिर नीचे रखना। तो ये इसके वाज़े इशारे हैं। अपने जो भी इसके हैंडलर्स हैं उनको गाहे बगाहे इशारे करती रहती है। और साथ ही जिस तरीके से ये बदतमीज़ियाँ कर रही है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई भी पूछने वाला नहीं इस औरत को। हालांकि ये इलीगल तरीके से घुसी, इसको इसके मन में खौफ होना चाहिए था। ये डरती सहमी हुई नज़र आती, लेकिन आज तक हमने इसको ना डरे हुए ना सहमे हुए देखा, बल्कि जब भी आती है बदतमीज़ी बदतहज़ीबी के साथ ये मुखातिब होती है और व्लॉग दिखाती रहती है। कभी कहीं जा रही है, कभी कहीं जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं। चलें दोस्तों, हिंदुस्तान की बहन की ये खसूसी गुफ्तगू सुनते हैं, वो क्या कह रही हैं। तो चलें सुनते हैं। उस औरत ने अपने मुल्क के साथ वफादारी नहीं की तो हमारे मुल्क के साथ वो क्या वफादारी करेगी। उस औरत ने जब अपने आदमी के साथ वफादारी नहीं की तो सोचने वाली बात है, वो हमारे किसी भी के साथ भी क्या वफादारी करेगी। जो अपने मुल्क की नहीं हुई, अपने शौहर की नहीं हुई, अपने आदमी की नहीं हुई तो और अपने परिवार की नहीं हुई, तो वो औरत किसकी होगी। वो कभी भी औरत किसी की भी नहीं हो सकती। तो मैं जो बोलना चाह रही हूँ इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक वो पाकिस्तानी औरत है और एक बिल्कुल गिरी हुई औरत है। उसका कोई दीन ईमान धर्म नहीं है, क्योंकि वो सबसे पहला मुद्दा, वो बहुत दगाबाज औरत है, इसलिए वो बहुत दगाबाज औरत है। वो कभी किसी की भी सही हो ही नहीं सकती है। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो यही लोगों को संदेश पहुंचाती है कि बखूबी अपना ध्यान रखे, पर ऐसी औरतों के झांसे में बिल्कुल भी नहीं आना। जो औरत दगाबाज हो सकती है, धोखेबाज हो सकती है, और इस औरत ने तो इतनी धोखेबाजी की। ये औरत ने तो अपने बच्चों के साथ भी वफादारी नहीं की, अपने बच्चों को भी खतरे में इस औरत ने डाल दिया। सीमा हैदर ने अपने बच्चों को भी खतरे में डाल दिया है, क्योंकि ये औरत सिर्फ अपनी अय्याशा कर रही है। इसके आप देखोगे, इस पे बुढ़ापा, पूरा बुढ़ापा आ रहा है। इसके यहाँ के साइड के बाल सारे वाइट नजर आ रहे हैं। मैं इस पे एक वीडियो भी बनाऊंगी, अभी आप जरूर देखना। छोटा सा ब्लॉग है उसका, वीडियो सीमा हैदर का ही खुद का शॉर्ट वीडियो है, वो ही मैं डालूंगी इस पे। शॉर्ट वीडियो पे मैं अपनी शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी। उसके बालों के ऊपर जो इसके व्हाइट बाल नजर आ रहे हैं, वो अपने आप को बखूबी कितना भी मेकअप कर ले, या वो कितना भी, क्या कहते हैं उसको, कितने भी वो फिल्टर लगा ले, फिल्टर याद है, फिल्टर, कितना भी वो फिल्टर लगा ले, पर वो सीमा हैदर जो है, जो बुढ़ापा है वो तो सामने आता ही है। तो सीमा हैदर पे गाइस बुढ़ापा आने लग गया है, बुढ़ापा नजर आने लग गया है। वो अपने आप को कितनी भी जवान बनने की कोशिश के, पर जवानी तो ऐसे नहीं आती ना, झलक तो सामने नजर आती है। तो सीमा हैदर पे पूरा बुढ़ापा आ रहा है। लप्पू की दूसरी माँ तो सौतेली थी, ये तीसरी सौतेली माँ है। मुझे लग रहा है ये जो सीमा हैदर ने लप्पू के लिए नहीं आई, नेत्रपाल के लिए आई है। सीमा हैदर जो है लप्पू के लिए नहीं आई पाकिस्तान से, नेत्रपाल के लिए आई है। क्योंकि मुझे तो नेत्रपाल की और सीमा की जोड़ी बप्पू भी मिलती जुलती लगती है। लप्पू के साथ तो उसकी जोड़ी कहीं की भी नहीं लगती, लगता है माँ बेटे खड़े हैं। जैसे कि फरहान और लप्पू दोनों में बराबर का फासला है। बस यहाँ आके जो फरहान है थोड़ा कमजोर सा हो गया, क्योंकि उसको भरपेट खाना नहीं मिलता, और दूसरा मुल्क दूसरा ही होता है, दूसरा घर दूसरा ही होता है, और दूसरा झूठा बाप ही होता है। तो ये फर्क पड़ता है। तो गाइस, मैं यही कहना चाहूंगी, सीमा हैदर का बुढ़ापा नजर आने लग गया। सीमा हैदर कितना भी ब्लॉग में ये दिखाए, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं यहाँ पे बहुत, पर सीमा हैदर चाहे तू कैसी भी है, अच्छी है, बुरी है, कुछ भी है, तू शौक में है, बिना शौक के है, तेरी मर्जी नहीं है, पर सीमा हैदर तेरी गलती यहाँ ये है कि तूने अपने साथ साथ अपने 4 बच्चों की भी जिंदगी खराब कर दी। सीमा हैदर ने अपने साथ साथ अपने 4 बच्चों की भी जिंदगी खराब करी, और सीमा हैदर को कोई राइट नहीं बनता था कि वो अपने 7 बच्चों को भी, हैदर के बच्चों को भी यहाँ लेके आती,
और उनकी जान खतरे में डालती, फिर भी सीमा हैदर ने ऐसा किया। सीमा हैदर ने अपने साथ साथ 4 बच्चों की जिंदगी भी खराब की। और ये औरत मुझे नहीं लगता किसी की भी होगी, ये औरत कभी किसी की सगी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इसकी मक्कारी और इसकी चालाकियां और इसकी अय्याशियां तो इसके चेहरे, इसके रोम रोम से पता चलता है कि ये कितनी ही दगाबाज और कितनी धोखेबाज औरत है। तो फ्रेंड्स, आपने सीमा हैदर को देखा। सीमा हैदर एक नंबर की आवारा, चालाक और बहुत ही खुददार औरत है, जिसका मुकाबला सीमा हैदर जो है अपने आप को बहुत ही बखूबी अच्छे से बताती है। मैं बहुत अच्छी हूँ, होगी तू अच्छी होगी, क्योंकि तुझे पैसों की भूख है, तुझे चमड़ी की भूख है, तुझे दमड़ी की भूख है, वो तेरी भूख सब पूरी हो रही है। मिटाने वाले मिटा रहे हैं, मिलने वाले तेरे को मिल रहे हैं, ठीक है। पर उसमें सीमा हैदर तूने गलत ये किया, तूने 4 बच्चों को अपने साथ साथ 4 बच्चों की जिंदगी खराब की। तो सीमा हैदर का मैं विरोध करती हूँ इस बात पे। और हम अपनी सरकार से अपील करते हैं कि मोदी जी, योगी जी, अब तो जाग जाओ। 3 साल होने को आए, सीमा हैदर को अब तो भगाओ। मोदी जी, योगी जी, अब तो जाग जाओ। 3 साल होने को आए, अब तो जाग जाओ, क्योंकि बहुत ही बर्दाश्त हो गया है। सीमा हैदर का टॉपिक बहुत ही ज्यादा परेशान करने लगा है। और हम आपसे अपील करते हैं, ये सीमा हैदर जो है पाकिस्तान की इलीगल आई हुई महिला है, जो बिना वीजा के आई है। 4 इसने हिंदुस्तान में आके आधार कार्ड बनवाए, 4 इसने मतलब जो इसका मन किया वो किया। बेल पे बाहर आई औरत, मोदी जी, योगी जी, बेल पे बाहर आई औरत इतनी आजादी से कैसे बाहर घूम सकती है? पर सीमा हैदर वो सब कुछ कर रही है जो उसको नहीं करना चाहिए। आखिर उसको इतनी छूट क्यों दी गई है, इतनी आजादी सीमा हैदर को क्यों दी जा रही है? क्या उस पे किसी का दबाव नहीं है, या उसको किसी का डर नहीं है? आखिर क्यों सीमा हैदर को किसी का डर क्यों नहीं है, और सीमा हैदर को इतनी छूट क्यों दी जा रही है? हमारा मोदी जी, योगी जी से ये सवाल है। मोदी जी, योगी जी से हमारा ये सवाल है कि आप इस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, सीमा हैदर को जेल में डालें या डिपोर्ट करें। और सबसे पहले 4 बच्चे जो हिंदुस्तान में आए हुए हैं, जो सीमा हैदर उनको बिना वीजा के और इलीगल तरीके से लेके घुस गई है, तो आप उन 4 बच्चों को डिपोर्ट करें, क्योंकि उनका बाप उनका इंतजार कर रहा है। पूरे 3 साल होने को आ गए, उनका बाप उनका इंतजार कर रहा है, अपने बच्चों को बुला रहा है, अपने बच्चों के लिए गुहार कर रहा है। हम लोग भी इसके 4 बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं। उन बच्चों के साथ बिल्कुल भी सही नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। तो मोदी जी, योगी जी, हमारी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, 4 बच्चों को डिपोर्ट किया जाए और सीमा हैदर बिना वीजा के आई हुई है, उसको यहाँ जेल में डाला जाए। तो गाइस, मेरी वीडियो यहीं तक की थी। हम अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। और हम सीमा हैदर का पर्दाफाश करते थे, सीमा हैदर का हम लोग पर्दाफाश इसी तरीके से करते रहेंगे, क्योंकि सीमा हैदर जो है एक इलीगल आई हुई महिला है, हमारे हिंदुस्तान में इलीगल तरीके से आई है, और नेत्रपाल के पूरे परिवार को भी सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, आप लोगों ने हमारी बहन तीखी मिर्ची को सुना, बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो अपने मुल्क की ना हो सकी, जो अपने माँ बाप की ना हो सकी, माँ बाप के ऊपर इसने गंभीर और घिनौने किस्म के इल्ज़ामात लगाए। मतलब माँ बाप इसके बुरे, जिन्होंने इसको पैदा किया वो बुरे, ये दूध की धुली। ना अपने माँ बाप की हो सकी, ना अपने पति की हो सकी, ना अपने बहन भाइयों की हो सकी, तो वो किस तरीके से आपकी हो सकती है? ये जो कर रही है, जो भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहती है, बस ज़रा इंतज़ार कीजिए किस तरीके से आप लोग पछताते रहेंगे। फिर अभी भी वक्त है, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, वरना ये जो कर रहे हैं आप देख रहे हैं, आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। इजाज़त चाहता हूँ, हाज़िर होगा किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।